हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से आपके सामने लेकर के आए हैं फीटर ट्यूब थ्योरी का नेक्स्ट वीडियो। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बात किया था मार्किंग और मार्किंग टूल्स के बारे में, और उसी का कुछ पार्ट्स आगे बचा हुआ है, उसी की बात हम आगे की वीडियो में करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था मार्किंग मीडिया के बारे में कि कौन कौन से मार्किंग मीडिया है, तो आप उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से मार्किंग मीडिया समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे मार्किंग कौन कौन से मार्किंग टूल्स है उसके बारे में। तो देखिए, अभी हम बात करेंगे सबसे पहले मार्किंग टूल्स में अस्क्राइबर के बारे में। अस्क्राइबर का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, और अगर आप लोग वर्कशॉप गए होंगे तो उसका यूज भी किए होंगे। तो हम लिखते हैं सबसे पहला नंबर अस्क्राइबर। अब देखिए अस्क्राइबर देखे होंगे आप लोग कैसा रहता है, तो नॉर्मल सा ये रहता है और इसके थोड़ा सा आगे में पॉइंट रहता है, टिप लगा हुआ रहता है, ठीक। और इसमें जो है आपका नर्लिंग किया हुआ रहेगा, नहीं तो नॉर्मल भी रहता है इस प्रकार से, ठीक। इसी को क्या बोलते हैं? अस्क्राइबर बोलते हैं। इसमें जो है मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि कौन कौन से अस्क्राइबर हैं, अस्क्राइबर के जो मटेरियल हैं वह क्या उपयोग होते हैं अस्क्राइबर बनाने में, और जो है इसकी लंबाई कितनी होती है, और इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, ठीक। तो ये देखिए, इसका यूज जो है सबसे पहला नंबर हम लोग कहाँ करते हैं? नॉर्मल जो सीधी लाइन खींचना होता है, यानी कि जो भी लाइन आपको मार्किंग के अनुसार खींचना होता है अस्क्राइबर की मदद से खींचते हैं। तो देखिए सबसे पहला नंबर हम इसमें देखते हैं प्रकार के बारे में। इसका जो है होता है स्ट्रेट अस्क्राइबर, दूसरा होता है बेंट अस्क्राइबर, और तीसरा होता है एडजस्टेबल अस्क्राइबर। ये तीन प्रकार के होते हैं नॉर्मल। स्ट्रेट का मतलब ये हो गया, बेंट में आपका जो है एक सिरा जो है 90 डिग्री में थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है, और उसका उपयोग हम लोग नॉर्मल जो छोटा छोटा होल होता है या जहां पर हमें छोटा मार्किंग लेना होता है वहां करते हैं। एडजस्टेबल का उपयोग हम लोग वहां करेंगे जहां पर कि आपको काम करने के अनुसार आपको उसको एडजस्ट करना हो, वहां पर यूज करेंगे, ठीक। तो नॉर्मल हम बात करते हैं। अगर पूछेगा कि अस्क्राइबर की जो है मटेरियल क्या होती है, तो देखिए इसकी मटेरियल जो होती है हाई कार्बन स्टील, जिसे HCS शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। आप लोगों को बताए थे मैंने पिछले वीडियो में या उससे भी पिछले वीडियो में कि जितने भी टूल्स होते हैं, ज़्यादा तो टूल्स किससे बनाए जाते हैं? तो हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं, या कुछ कुछ टूल्स जो और ज़्यादा बढ़िया बनाना होता है उसे हाई स्पीड स्टील से बनाते हैं। तो देखिए मटेरियल इसका क्या हो गया? हाई कार्बन स्टील, ठीक। अब इसमें आता है कि इसका साइज कितना होता है, तो साइज के अनुसार अपने अलग अलग होता है। तो ज़्यादातर इसका जो है 200 मिलीमीटर, 150 से 200 मिलीमीटर साइज के अस्क्राइबर का हम लोग यूज करते हैं। अगर बात करें व्यास के हिसाब से हम सब 5 मिलीमीटर के व्यास तक के स्टैंडर्ड जो है स्टैंडर्ड अस्क्राइबर यूज करते हैं, ठीक। अब बात करें इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका यूज हम लोग जो है नॉर्मल जो है लाइन खींचने के लिए करते हैं। कहाँ पे? जॉब पे लाइन खींचने के लिए करते हैं। लाइन खींचना इसका काम है, ठीक। अब इसमें से एक मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है क्वेश्चन कि अस्क्राइबर का जो है पॉइंट एंगल कितना होता है। मैंने जितने भी एग्जाम में देखा है उसमें से ज़्यादातर एग्जाम में यह क्वेश्चन आ चुका है कि अस्क्राइबर का पॉइंट एंगल कितना होता है। पॉइंट एंगल से मतलब आपका ये है, ठीक ना, ये जो आपका एंगल बन रहा है। तो देखिए इसका पूछेगा पॉइंट एंगल, तो पॉइंट एंगल इसका होता है 12 से 15 डिग्री। कितना? 12 से 15 डिग्री। अपने कॉपी में नोट्स में नोट करते जाइए और बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो, ठीक। अब हम बात करते हैं अस्क्राइबर से इतना ही सारा आपको पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। बस छोटा छोटा टॉपिक होता है, लेकिन लोगों को जो है नहीं पढ़ने के कारण याद नहीं रहता, और कंफ्यूजन के चलते वहाँ पर क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं, ठीक। तो अब आगे हम आते हैं दूसरा डिवाइडर के बारे में बात करेंगे।
डिवाइडर क्या है? तो डिवाइडर भी आपका एक मार्किंग टूल्स है जिसका उपयोग हम लोग नॉर्मल मार्किंग करने में करते हैं। डिवाइडर भी आपका क्या है? एक प्रकार का मार्किंग का टूल है जिससे हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मल मार्किंग करते हैं। अब देखिए डिवाइडर कैसा होगा, आप लोग देखे ही होंगे। इस प्रकार का होता है डिवाइडर, आप लोग देखे होंगे। तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग हम लोग नॉर्मल जो होता है लाइन के समानांतर लाइन खींचने के लिए, या फिर छोटे छोटे जो है लाइन को भागों में बांटने के लिए, 2 भागों में बांटने के लिए, 3 भागों में बांटने के लिए डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। अगर इसकी मटेरियल की हम बात करें तो इसकी मटेरियल भी हाई कार्बन स्टील होती है। हाई कार्बन स्टील होती है, ठीक। अगर हम इसके साइज की बात करें तो यह जो है साइज में आपका 150 से 300 मिलीमीटर तक हम लोग उपयोग करते हैं ज़्यादातर, ठीक। अगर इसकी टिप, यहाँ पर जो है टिप होता है, टिप की बात करें, टिप के साइज के अनुसार आपका डिवाइडर जो है 20 से 30 मिलीमीटर तक का होता है, ठीक। यही सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब इसका उपयोग क्या है, यूज क्या है? तो इसका यूज जो है रेखा को बराबर भागों में बांटने के लिए उपयोग करते हैं। बांटने में करते हैं, ठीक। या फिर इसका जो है उपयोग हम लोग लाइन के समानांतर लाइन खींचने के लिए करते हैं। समांतर लाइन खींचने के लिए, ठीक। और जो है इसका उपयोग छोटा वृत्त बनाने में, क्या होता है? छोटे आकार के वृत्त बनाने में इसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो आप लोग अपने नोट्स में अच्छे तरीके से नोट्स करिएगा ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकें, ठीक। तो ये थे डिवाइडर के कुछ पॉइंट्स जिससे कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसका मटेरियल क्या होता है, इसका साइज क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, ठीक। अब इसके बाद हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट पंच के बारे में। पंच का नाम आप लोग सुने होंगे और अपने वर्कशॉप में यूज भी किए होंगे, तो हम पंच के बारे में बात करेंगे। नोट्स कर लीजिए बढ़िया से। पंच आप लोगों ने देखा होगा जिससे कि हैमर लगा करके हम उसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे निशान लगा करके लाइन को पक्का करते हैं, ठीक। देखिए आपका तीसरा है पंच। पंच के बारे में देखिए, पंच का अगर मटेरियल पूछेगा तो ज़्यादातर मैंने क्या बताया, ज़्यादातर जो है टूल्स होते हैं हाई कार्बन स्टील के, तो यह भी क्या हो जाएंगे, हाई कार्बन स्टील के, ठीक। अगर हम लोग साइज की बात करें तो यह भी आपका 150 से 200 मिलीमीटर के साइज तक पाया जाता है। और अगर बात करें इसके व्यास के अनुसार पूछेगा इसका साइज क्या होगा, तो व्यास के अनुसार जो यह है 10 से 12.5 मिलीमीटर व्यास तक पाए जाते हैं, नॉर्मल जो हम लोग वर्कशॉप में यूज करते हैं, ठीक। अब इसका देखिए उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग होता है अलग अलग पंच का जो है अलग अलग उपयोग होता है, लेकिन नॉर्मल जो पंच का उपयोग होता है हम लोग लाइन को पक्का करने के लिए करते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई जॉब बनाने दिया जाए और उसको जो है बोला जाए कि इसको आप बनाइए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले उस पर मार्किंग मीडिया लगाएंगे, ड्राइंग के अनुसार उस पर ड्राइंग करेंगे, किसकी मदद से, मार्किंग टूल्स की मदद से। उसके बाद जो है आप जो लाइन पा रहे हैं उस पर अगर जो आप कार्य करेंगे, कार्य विधियाँ करेंगे, उसके बाद क्या होता है, मिटने का खतरा रहता है, मिटने का डर रहता है कि हमारा लाइन मिट जाए। उसी को पक्का करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पंच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक।
तो देखिए पंच नॉर्मल 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है डॉट पंच, दूसरा आपका होता है प्रिक पंच, तीसरा आपका होता है सेंटर पंच। तो ये आपका 3 प्रकार के पंच है। इनसे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं ज़्यादातर कि इनके पॉइंट्स एंगल कितने हैं। तो डॉट पंच के पॉइंट्स एंगल आपका जो है, पॉइंट एंगल ऑफ डॉट पंच, ये आपका होता है 60 डिग्री। ठीक, अगर बात करें हम लोग प्रिक पंच की, तो पॉइंट एंगल जो प्रिक पंच का है यह आपका 30 डिग्री होता है। ठीक, अगर बात करें पॉइंट एंगल ऑफ सेंटर पंच, तो यह आपका 90 डिग्री होता है। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो प्रिक पंच है उनके पॉइंट एंगल कितने हैं, डॉट पंच होते हैं उनके पॉइंट एंगल कितने होते हैं, और सेंटर पंच जो है उनके पॉइंट एंगल कितने होते हैं। तो आप लोग यहाँ से जान लिए। अब इसका उपयोग देखिए, तो डॉट पंच का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लाइन को पक्का करने में, लाइन पक्का करने में। ठीक, अगर हम बात करें प्रिक पंच की, तो प्रिक पंच का हम लोग उपयोग करते हैं नर्म सतह वाले जॉब का उसका लाइन पक्का करने में। जो नर्म रहेगा जॉब, उसका क्या करेंगे, प्रिक पंच का उपयोग करेंगे। तो लिख लीजिए इसमें आपका नर्म जॉब पर लाइन पक्का करने के लिए। ठीक, अब बात आ गया सेंटर पंच की। तो सेंटर पंच का पॉइंट एंगल 90 डिग्री होता है, और इसका प्रयोग हम लोग करते हैं आपका ड्रिल। जब आप लोग करते हैं तो ड्रिल बीट को सहारा देने के लिए, ड्रिल बीट को सही सेंटर में बिठाने के लिए हम लोग सेंटर पंच से उस पर पंच कर देते हैं। जिस पॉइंट पे हमें ड्रिलिंग करना है वहाँ पर उसके बाद हम लोग ड्रिलिंग करते हैं। तो ड्रिल बीट को सही स्थान देने के लिए, ठीक, तो ये था आपका पंच। तो पंच से आपका नॉर्मल इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। साइज की बात करें पंच की, तो 150 से 200 मिलीमीटर होता है। व्यास के अनुसार 10 से 12.5 मिलीमीटर होता है। अगर प्रिक पंच की बात किया जाए तो 30 डिग्री, डॉट पंच की बात किया जाए तो 60 डिग्री, और सेंटर पंच की बात किया जाए तो 90 डिग्री पॉइंट एंगल होता है। और जो है प्रिक पंच का उपयोग हम लोग नर्म जॉब पर लाइन पक्का करने के लिए, डॉट पंच का किसी भी जो जॉब है हार्ड जॉब पर लाइन पक्का करने के लिए, और सेंटर पंच जो है उसका उपयोग हम लोग ड्रिल बीट को सहारा देने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करेंगे दूसरे टूल्स के बारे में। आप लोग नोट्स करते चलिए, नोट्स में अपना। अब हम बात करने वाले हैं चौथा जो आपका है ट्रेमल के बारे में। क्या होता है ट्रेमल, TRAMMEL, ट्रेमल। यह देखिए क्या होता है। तो आप लोग देखे होंगे इस प्रकार का कुछ, कुछ इस प्रकार का एक रहता है टूल्स। आपका टूल है आपका, ठीक ना, इसी को क्या बोलते हैं, ट्रेमल बोलते हैं। अब देखिए यह है क्या, ट्रेमल बोलते हैं। अब देखिए ट्रेमल की बात करें तो इसमें दो चीज़ होता है। एक तो आपका इसे बीम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। और यह जो आपका है पॉइंट है इसका, ठीक, पॉइंट है। तो इसका जो बीम होता है, बीम की मटेरियल पूछे
बीम का मटेरियल पूछे तो आपका यह हो जाएगा नॉर्मल माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील से इसका बीम बनाया जाता है। उसके बाद अगर पॉइंट की बात करें तो पॉइंट इसका जो है हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील से बनाया जाता है। ठीक, अब देखिए इसका उपयोग कहाँ होता है। तो इसका उपयोग जो है हम सब बड़े वृत्त खींचने में करते हैं। क्या करते हैं? बड़ा वृत्त जो रहेगा इसका उपयोग बड़े आकार की वृत्त खींचने में हम लोग ट्रेमल का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नॉर्मल इसी प्रकार का पूछा जाएगा। उसके बाद पूछेगा इससे कितना साइज का हम लोग जो है वृत्त खींच सकते हैं अधिकतम। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इससे जो है हम लोग इससे अधिकतम 75 इंच तक के व्यास के चाप या वृत्त को खींच सकते हैं। ठीक, तो क्या करते हैं, इससे अधिकतम हम लोग 75 इंच तक के व्यास के वृत्त या चाप को खींच सकते हैं। इसका यह खासियत है, इतना बड़ा वृत्त हम लोग खींच सकते हैं। अगर बात करें इसकी साइज की, नॉर्मल जो होता है, इसकी साइज जो नॉर्मल होता है 300 से 500 मिलीमीटर, सॉरी 150 से 500 मिलीमीटर तक पाया जाता है। ये स्टैंडर्ड इसका साइज है। ठीक, और अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 15 से 50 सेंटीमीटर तक। ठीक है ना। तो इस नॉर्मल इस प्रकार का ट्रेमल से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ट्रेमल का मटेरियल जो है उसका बीम का मटेरियल क्या होता है, पॉइंट का मटेरियल क्या होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं तो बड़े वृत्त खींचते हैं। कितना मैक्सिमम वृत्त खींच सकते हैं तो 75 इंच के वृत्त खींच सकते हैं। नॉर्मल जो उसका साइज होता है 150 मिलीमीटर से 500 मिलीमीटर तक पाए जाते हैं और सेंटीमीटर में 15 से 50 सेंटीमीटर तक पाए जाते हैं। इसके बाद आपका आता है भी ब्लॉक। आप लोग पढ़े होंगे बी ब्लॉक के बारे में। तो बी ब्लॉक क्या होता है देखते हैं। देखिए आप लोग इस प्रकार का कोई टूल्स देखे होंगे वर्कशॉप में अपना। ठीक, इसे ही बोलते हैं हम लोग बी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? बी ब्लॉक। इसका आकार जो है बी के आकार का होता है, इसीलिए हम लोग इसे बी ब्लॉक बोलते हैं। ठीक, अब देखिए भी ब्लॉक भी आपका जो है अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे आप लोग पढ़ेंगे ए ग्रेड भी ब्लॉक, बी ग्रेड भी ब्लॉक, और ए ग्रेड भी ब्लॉक के अलावा बी ग्रेड ब्लॉक में 4 आपका ग्रेड पढ़ने का होता है। उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। ठीक, देखिए तो ये जो नॉर्मल आपका है बी ब्लॉक है, इसका जो है कोण होता है 90 डिग्री होता है। कितना होता है कोण? पूछेगा नॉर्मल तो 90 डिग्री। ठीक, ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इसका कोण कितना होता है तो 90 डिग्री। अब देखिए इसकी मटेरियल पूछे, मटेरियल की बात करें तो ए ग्रेड वाला का जो मटेरियल होगा, ए ग्रेड बी ब्लॉक का जो मटेरियल होगा ये हाई क्वालिटी स्टील का होता है। हाई क्वालिटी स्टील का। और अगर बात करें बी ग्रेड की मटेरियल का तो ये आपका क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन।
कास्ट आयरन होता है। ठीक, ये आपका नॉर्मल इसका मटेरियल होता है। अब यह जो है ए ग्रेड का जो होता है, इसकी साइज पूछ दे तो नॉर्मल ये 100 मिलीमीटर तक पाए जाते हैं। साइज की बात करें ए ग्रेड वाला का, अगर हम बी ग्रेड की बात करें तो यह आपका 300 मिलीमीटर तक पाया जाता है बी ग्रेड वाला। ठीक, ये आपका नॉर्मल दोनों का साइज है। आप देख लेते हैं हम लोग इसके जो है प्रकार कौन कौन से। देखिए, अब देखिए बी ब्लॉक किसे कहते हैं, इसमें जो है एक ग्रुप बना हो, 2 ग्रुप बना होता है ये आपका, जिसमें कि आप इसको क्लैंप कर सकते हैं, और ऊपर वाला जो होता है उसका लेवल होता है, उसी में हम लोग क्या करते हैं, गोल जब को सहारा दे करके मार्किंग करते हैं। तो नॉर्मल पूछेगा बी ब्लॉक का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो बी ब्लॉक का प्रयोग हम लोग नॉर्मल गोल जब को सहारा देने के लिए, मार्किंग करते वक्त, मार्किंग के समय सहारा देने के लिए देने में करते हैं। ठीक, अब इससे पूछेगा कि कौन कौन से इसके हैं। पहला नंबर तो आपका हो जाएगा ए ग्रेड बी ब्लॉक। इसके 2-3 पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने उधर ही बता दिया। ए ग्रेड का मटेरियल क्या होता है, तो हाई क्वालिटी स्टील होता है। ठीक, अगर बात करें इसकी जो है लंबाई, साइज कितना होता है, तो इसकी साइज आपका 100 मिलीमीटर होता है। अगर बात करें तो यह अधिक जो है शुद्ध होता है, परिशुद्ध होता है। यह बी ग्रेड की अपेक्षा अधिक परिशुद्ध होता है। ठीक, यही से आपका ए ग्रेड से पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बी ग्रेड के बारे में। इतना आप लिख लिए होंगे। बी ग्रेड की बात करते हैं। देखिए, बी ग्रेड जो आपका होता है, बी ग्रेड भी ब्लॉक, इसमें जो आपका है 4 प्रकार के बी ब्लॉक्स पाए जाते हैं। देखिए, बी ब्लॉक जो होगा इसका नॉर्मल 4 प्रकार का होगा। पहला जो आपका होगा सिंगल लेवल, सिंगल ग्रुप। ग्रुप मतलब खांचा होता है, जो ये आपका ग्रुप दिख रहा है ना, इसी को ग्रुप बोलते हैं। दूसरा आपका होगा सिंगल लेवल डबल ग्रुप। तीसरा आपका होगा डबल लेवल सिंगल ग्रुप। ठीक, आपका लास्ट जो है चौथा नंबर डबल लेवल और डबल ग्रुप। आप लोग अच्छे तरीके से इसे लिखते चलिएगा, कहीं से भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए, इसको पहचानने का क्या है, सिंगल लेवल, अर्थात ये वाला बोला है सिंगल लेवल और सिंगल ग्रुप, एक ग्रुप है ना। अगर बोल दे सिंगल लेवल और सिंगल डबल ग्रुप, तो देखिए ये आपका हो जाए ऐसे, इस प्रकार से, इसमें 2 ग्रुप आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से 2 ग्रुप आ जाएगा। इसी को क्या बोलेंगे, सिंगल लेवल और डबल ग्रुप। ठीक, इसी को बोलेंगे सिंगल लेवल और डबल ग्रुप। ठीक, अगर बात करें डबल लेवल और डबल ग्रुप की, तो ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। एक ग्रुप इस प्रकार से होगा और नीचे फिर आपका यही क्रिया होगा। ठीक, ये आपका हो गया डबल लेवल और सिंगल ग्रुप। अगर बात करेगा डबल लेवल और डबल ग्रुप, तो ये डबल लेवल हो जाएगा और ये ग्रुप की संख्या जो है 2 हो जाएगा, इस प्रकार। ठीक, तो ये था आपका बी ब्लॉक। ठीक, बी ब्लॉक में जो बी ग्रेड होता है, यह जो है कम परिशुद्ध होता है।
कम परिशुद्ध होता है। और नॉर्मल हम सब जो कार्यशाला होता है इसका उपयोग करते हैं कार्यशाला में नॉर्मल। इसका जो है ए ग्रेड का हम लोग इसकी शुद्धता मापने के लिए करते हैं। ठीक, तो आज इतना ही हम लोग रखेंगे, क्योंकि इसमें जो है अभी 3-4 टूल्स और बच चुका है, जैसे कि सरफेस प्लेट, एंगल प्लेट, ये सब के बारे में कुछ बातें करनी है, तो इसका बात हम करेंगे। तो अभी तक आप लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हैं मेरे चैनल के साथ, तो जुड़ जाइए, क्योंकि आपको मिलेगा यहाँ फीटर ट्रेड थ्योरी की पूरी जानकारी और आप लोग अच्छी तरीके से कर सकिएगा ITI की तैयारी और टेक्निकल एग्जाम की तैयारी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम लोग कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।